So hey guys and welcome back to the channel. We are back again with the new video blog content. Today is our pull day and उससे पहले एक कॉफ़ी हो जाए। सुबह की एक ब्लैक कॉफ़ी पूरे दिन के लिए उठा देती है अच्छे से। सुबह तो नहीं कहेंगे अभी से, वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। इट्स बीन अराउंड 8:30। वी आर लेट। लीव होने की वजह से बस यही हो जाता है कि हम अपने शेड्यूल से भटक जाते हैं। डिसिप्लिन थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। अगर ऑफिस रहता है तो डिसिप्लिन पूरा मेंटेनेंट रहता है। लेट्स नॉट गेट इनटू इट। सोने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था रात को, तो लेट ही सोकर उठे हैं और अब चलते हैं जिम। सो इट इज़ 8:34 और हम लोग पहुंच चुके हैं जिम में। लेट हो गए आज, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। चलो होते हैं जिम में। दो ही बंदे हैं जिम में, ज़्यादा लोग हैं नहीं। लो भाई, ये कौन है आज? अब तो इतने दिन बाद आया है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने वार्म अप के साथ में। वार्म अप में हमने पहले मारने हैं प्रॉपर फॉर्म के साथ पुलअप्स। यही है प्रॉपर फॉर्म। और प्रॉपर फॉर्म में अगर आप जाना चाहें तो और एक स्टेप आगे जा सकते हैं, थोड़ा सा और ऊपर तक हैंग कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। वर्कआउट मार रहे हैं एक दोस्त के साथ में, तो वर्कआउट वेरिएशन कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है। क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन से स्टार्ट करना है हमें। एंड मूवमेंट आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्लो मूवमेंट मैं रखता हूँ। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को कंट्रोल करता हूँ। यहाँ पे अराउंड हमने 4 सेट निकाले हैं। फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 3 से 4 सेट एंड फेलियर हिट। डो नॉट गो फॉर एंड डो नॉट फॉल फॉर रेप्स, फॉल फॉर फेलियर। तो फ्राइडे के दिन हम लोग हमेशा लगाते हैं इस तरीके से कुछ डंबल रोइंग करनी है। सेकंड एक्सरसाइज फ्राइडे के दिन हम हमेशा करते हैं पुल डे। पुल डे में सेकंड एक्सरसाइज है सिंगल आर्म डंबल रोइंग। 30, 35, 40 किलो जितना आप जा सके उतना एक्सट्रीम जाइए। हाँ, इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली पॉसिबल हो नहीं पाता है। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वेट को, तो वो वेट ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाता है आपके शोल्डर्स और आपके आर्म्स के ऊपर इंस्टेड ऑफ योर बैक। इन माई कैजुअल रूटीन आई फर्स्टली ट्रेन माई बैक एंड देन आर्म्स, बट आज मैं भाई के साथ ट्रेन कर रहा हूँ जैसा भी मैंने बताया, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग ट्रेन करते हैं। 2 एक्सरसाइज हमने मारी हैं बैक की, अब 2 एक्सरसाइज हम मारने वाले हैं बाइसेप की। प्रीचर कर्ल्स मारने हैं। मैंने 17 किलो लिया है, लेकिन इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन यू। आप जितना कैरी कर सके उतना ही कैरी कीजिए। एंड क्लोज एंड वाइड ग्रिप 2-2 सेट मारने हैं इसमें हमें यहाँ पे। एंड फेलियर ही हिट करना है एंड एटलीस्ट 4 सेट तो निकालने हैं, 2 क्लोज के 2 वाइड के फॉर द फेलियर। 2 सेट हमने मारे हैं वाइड ग्रिप के साथ, अब 2 हम मारेंगे क्लोज ग्रिप के साथ। आप देख सकते हैं मूवमेंट कितना स्लो है, कितना प्यारा है। एंड नेगेटिव्स को हमेशा कंट्रोल करना है। शॉर्ट एंड लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के बाद अगेन हम लोग लॉन्ग हैंड को ही ट्रेन कर रहे हैं अपने। अब वो की वाइड ग्रिप, बारबेल पुलअप्स कह सकते हैं इन्हें, बारबेल डंबल जो भी बारबेल कह सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमें इसे ट्रेन करना है। हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज ही मैं लाइफ टाइम में फ़र्स्ट टाइम मार रहा हूँ इतनी बड़ी बार के साथ में 2 वेट्स पुट करके। आई डोंट प्रेफर दिस। मैं जो करता हूँ अपना रेगुलर इंक्लाइन डंबल और क्लोज ग्रिप डंबल्स करता हूँ मैं, उतना ही मेरे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब करते हैं हम लोग अपने लेटरल हेड को ट्रेन। कुछ इस तरीके से ये एक्सरसाइज परफॉर्म होती है। एंड आई डोंट प्रेफर दिस बिकॉज इसमें बैक इंजरी का बहुत ज़्यादा चांस होता है, बट आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। इसकी जगह आप रिवर्स पैक डेक भी मार सकते हैं। दोबारा करके दिखा देते हैं आपको, क्योंकि मेरे को इसमें हल्का सा बैक पेन होता है। ये देखिए, मेरे को अभी भी बैक पेन का इशू हो रहा था, इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से मना ही करता हूँ। ये देखिए, बट पर्टिकुलरली आप कुछ इस तरीके से करते हैं, इसको ऊपर हल्का सा होल्ड लेके करते हैं। अगला एक्सरसाइज विच इज़ क्लोज ग्रिप सीटेड रोइंग। इसको आपको पुल जब करेंगे तो आपको अपने स्टमक तक पुल करना है, एंड जब आप इसको रिलीज़ करेंगे तो ट्राई करना है आपके बैक पे लोड ना आए और आप मैक्सिमम स्ट्रेच आउट कर सकें, ताकि आपके लेट्स कंप्लीटली इंगेज हों। एंड जब आप पुल बैक कर रहे हैं तो ये आपके मिड बैक के ऊपर ट्रांसफर्स हो जाए आपका वेट। कुछ इस तरीके से आपको ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। फेलियर के लिए ही परफॉर्म करें और 4 सेट तो मिनिमम करने ही करने हैं। दूसरे का वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है और बहुत ज़्यादा यूनिक भी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को कभी उस अकॉर्डिंग ट्रेन किया नहीं होता। हमने अपनी बॉडी को हमेशा अपने अकॉर्डिंग ट्रेन किया होता है, तो समटाइम्स इट गुड, समटाइम इट इज़ नॉट। अब करते हैं मेरी पर्टिकुलरली फेवरेट एक्सरसाइज सिंगल आर्म केबल पुल। मुझे इससे अच्छी एक्सरसाइज लैट्स के लिए कुछ नहीं लगती है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मेरी लैट्स की इंगेजमेंट हो रही है। आई अनटाई इट, मतलब मैं अपने टी शर्ट उतार के कभी तो आपको दिखाऊंगा ही जब मैं एक अच्छी फिजिक अचीव कर चुका हूँगा। टिल देन हम लोग एक सफ़र पे हैं, आप ही के साथ वो सफ़र कंटिन्यू हो रहा है। 7 से 8 रैप में मैं इसमें फेल कर जाता हूँ, क्योंकि मैंने वेट बहुत अच्छा पुट किया हुआ है, अराउंड आई गेस 50+ kg ही होगा।
एंड कुछ इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया है, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर योर लैट्स। इससे बेस्ट एक्सरसाइज मैं सच बताऊं तो ना लैट पुल डाउन लगती, ना मुझे कोई और लगती लैट्स के लिए स्पेसिफिकली। चलिए अब अपनी बैक की वर्कआउट को ऑलमोस्ट ख़त्म करके हम लोग आ जाते हैं अगेन बाइसेप्स के ऊपर, विच इज़ डूइंग हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स बहुत ज़्यादा वेट आप पुट ऑन ना करें तो मुझे यही समझ में आएगा। मैं भी 30 किलो हैमर कर्ल बहुत आसानी से मार सकता हूं, बट आई प्रेफर टू डू इट विद 12 to 15 kg, क्योंकि मैं उस वेट को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकता हूं अपनी बॉडी के साथ में, एंड वो मुझे ज़्यादा फील होता है। क्योंकि इससे ज़्यादा जैसी मैं वेट उठाता हूं ना, मतलब 20 किलो के बाद जैसे आप जाएंगे अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग, तो वो आपको हैवी लगेगा और वो स्विंग करोगे आप। Let me show you the current condition. This is front chest, this is side chest condition, and this is side triceps conditioning. And आपको अलग अलग पोजेस के थ्रू और दिखाता है। कोर मेरा बहुत वीक है, उस पर आई एम वर्किंग अपॉन, एंड दिस इज़ हाउ द लैट स्प्रेड लुक्स लाइक। लैट स्प्रेड में कुछ मसल्स इस तरीके से मेरी रिप्रेजेंट हो रही हैं। यस, देख सकते हैं हाँ, बेली बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि कार्डियो नहीं करता हूँ। उसके ऊपर दोस्तों वर्किंग हूँ मैं अभी, बहुत जल्द ही कोर को भी ठीक करके एंड 8 पैक एब्स रिटर्न लिए जाएंगे। स्टेप्स तक पूरे करने का टाइम नहीं मिलता, कोर कैसे कम होगी आई डोंट नो। एंड दिस इज़ हाउ द फ्रंट डबल बाइसेप पोज लुक्स लाइक, एंड लैट स्प्रेड पोज। ये है अभी करंट कंडीशनिंग कंप्लीट बॉडी की। लेग्स की थोड़ी और अच्छी कंडीशन है, उसके लिए भी जिस दिन हम लेग्स का वर्कआउट करेंगे उस दिन भी वो शो करेंगे। आज हमने बैक का वर्कआउट किया है, तो हमने की है बैक की ही प्रैक्टिस लैट स्प्रेड के लिए एंड फ्रंट डबल बाइसेप के लिए। यही दो एक्सपोजेज हैं बैक के स्पेसिफिक व्हेन यू डू द बैक वर्कआउट, एंड इट शुड बी योर रूटीन। इट इज़ माई रूटीन बट आई डोंट शो इट ओवर सोशल मीडिया, बट इट शुड बी योर रूटीन एज वेल। कुछ इस तरीके से हमने किया लेटरल रेस को। जिम की लाइट वाइट बंद करके ताला मार के अब हम चलते हैं घर। पहले आने वाला बंदा भी मैं और लास्ट जाने वाला बंदा भी मैं, बॉडी बने ना बने आते जाते रहना चाहिए। चलो चलते हैं हम घर, इट्स टाइम टू टेक सम डाइट। दोस्तों नहा धो के हम तो हैं रेडी। आज प्रभु शिव के पास जाने का समय नहीं मिलेगा, आज मुझे इन्हीं की सेवा में रहना पड़ेगा सिर्फ, और इनकी सेवा करके हमें जाना है और भी बहुत थोड़े से काम है वो करने के लिए, वो आपको भी पता चल जाएगा। एंड पहले प्रभु को नहला लेते हैं ऐसे कि प्रभु के लिए हमेशा गर्म पानी ही होना चाहिए, ठंडे पानी से प्रभु को नहीं नहलाना है। क्योंकि आप जितना गर्म नहीं है, सिर्फ जितने गर्म पानी से मैं नहाया हूँ उतना ही है। मतलब मैं तो खैर ठंडे से ही नहाता हूँ, प्रभु के लिए उतना गर्म है जितना सब लोग जितने गर्म पानी से नहाते हैं। ये ले आया हम प्रभु के लिए पीने का हल्का गर्म पानी, एंड इसी पीने के पानी से प्रभु का करेंगे तिलक को तैयार। प्रभु का तिलक लगा के फिर हम जाएंगे आगे अपने काम पे। प्रभु हो गए नहा धो के तैयार और उनकी हो गई जोत बत्ती का सारा काम। अब हम लेके बैठते हैं अपना सामान, विच इज़ यू नो रेगुलर वाला फ्लेक्स सीड्स एंड सब्जा सीड्स। उसमें थोड़े बादाम भी डाले थे रात को, लेकिन इस बार ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया, तो इसको ऐसे ही कंज्यूम करना पड़ेगा। I do not have time left to mix it into a shake and consume it. ऐसे ही खाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ इसको किसी चीज़ के साथ खा लूँ, बट डोंट हैव टाइम लेफ्ट फॉर दैट। बट फिर हमने इसको मिलाया दूध में एंड देन वी कंज्यूम।